जय हिंद दोस्तों। आज हम 12th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहली एक्सरसाइज है 3.1 और हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। एलिमेंट्स बुक है 12th क्लास की, बेस है एनसीईआरटी पर। ज़्यादातर बोर्डों में एलिमेंट्स की बुक ही है, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, सीबीएसई हो, चाहे एचबीएसई हो, ठीक है। इन ज़्यादातर इन दो बोर्डों में तो यही बुक यूज कर रहे हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑर्डर इट कैन हैव। इसको लिखने के लिए क्या पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। एंड व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट्स को क्या है? तो देखो इसके हैं ऑर्डर है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें कितने 80 एलिमेंट्स हैं कितने? 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उस एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखो, क्या एक रो को 18 कॉलम बना सकते हैं? एक रो हो सकती है, 18 कॉलम हो सकते हैं। रो ऐसे होती है ना, एक रो जाएगी और 18 ऐसे कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। 18 कॉलम बन जाएंगे ऐसे अप टू 18, और 18 रो बन जाती है, एक कॉलम बना देंगे। 18 रो ऐसे रो होती है ना, एंड 1 हो जाएगा कॉलम, ठीक है। अच्छा, 2 रो एंड 9 कॉलम, 2 रो ऐसे और 9 कॉलम ऐसे बना देंगे। 9 कॉलम बना ऐसे कर सकते हैं, 9 कॉलम और 2 रो बना सकते हैं, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये है पॉसिबिलिटी, थर्ड फोर्थ पॉसिबिलिटी ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, फिफ्थ है 6 मल्टीप्लाई में 3। 6 रो हो सकती हैं एंड 3 कॉलम हो सकती हैं। एंड सिक्स क्या हो सकती है? 3 रो 6 कॉलम हो सकती हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हैं, हम इनको ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं। 18 एलिमेंट्स को या तो रो और कॉलम में ही हमको अरेंज करना है, जिसमें ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है, पार्ट सेकंड, इसमें बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट्स होंगे तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनको कैसे अरेंज करेंगे? तो 5 रो बना देंगे, एक कॉलम, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? 1 रो 5 कॉलम, ठीक है। ऐसे ये तो यही हो अरेंजमेंट है, इसी तरीके अरेंजमेंट कर सकते हैं या और किसी तरीके से, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij i प्लस j का स्क्वायर। i प्लस 3x3 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स करनी है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। हुज एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? aij इजिकल टू में i प्लस j का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? गिवन मैट्रिक्स, गिवन aij इजिकल टू i प्लस में j का स्क्वायर। i रो एंड ये कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम को क्रॉस करना है, ठीक है। तो लेट मैट्रिक्स कर रहे हैं, लेट कंसिडर ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। भैया बड़ा क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बनाने, जो मैट्रिक्स बनाने होते हैं इनमें, ठीक है। मैट्रिक्स को लेट कंसिडर कर लिया तो ठीक है। देखो क्या दे रखी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कैसे लिए? इसको आपको एक वीडियो दे रखी है, आई बटन में मिल जाएगी आपको, उसको देख लेना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे ये अरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि देखो कैसे है बता देते हैं। जो पहला एलिमेंट उसको 1 1 नाम देते हैं, दूसरे को पहले ये क्या होती है? रो, एंड ये होते हैं रो, ये रो होती है एंड ये होते हैं कॉलम, क्या होते हैं? कॉलम। तो इसकी पोजीशन बताइए हमें, ये पोजीशन भी होगा, ये पोजीशन भी होगा, ये पोजीशन भी ये, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू
ए आई जे के अकॉर्डिंग आई प्लस में जे को स्क्वायर बोल रहा है, तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। ठीक है, A12 की वैल्यू निकालेंगे 1 + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9। ठीक है, A13 की वैल्यू निकालेंगे 1 + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो ए रो की वैल्यू निकल गई। अच्छा, आपको सिमिलरली ऐसे ही A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 की वैल्यू निकालेंगे 2 + 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है, A22 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। A23 2 + 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 5 कैसे करें स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ऐसे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, आप देखो सिमिलरली ऐसे ही A31 का निकालेंगे, 3 + 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16। A3 का स्क्वायर, 3 + 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। A33 3 + 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब इनको पुट करेंगे, पुट ऑल दी वैल्यूज इन, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है हमारी, पुट ऑल द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो, पुट द अबोव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, A1 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A33 की वैल्यू। ठीक है, 1 + 2 4। भाई एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, A11 है ना, ये 1 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 के पास 9 है ना, 9 16 9 16 25 16 25 एंड 36। हैंस मैट्रिक्स, हैंस हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, हैंस मैट्रिक्स ये आएगी। हैंस A3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स आई जे दे रखा था, उसकी ये मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है तो AIJ दे रखा, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ I प्लस में 2J का पूरे का होल स्क्वायर ऑब्लिक में 2। ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक बोलते हैं या अपॉन बोल देते हैं, ऑब्लिक भी बोल देते हैं, अपॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने एक मैट्रिक्स को क्या करना है, बनाना है। 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, कितने 2/2 ऑर्डर के, जिसकी 2 ही रो है एंड 2 ही कॉलम है, एंड AIJ उसका दे रखा है। तो ठीक है, लेट कंसिडर ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, लेट कंसिडर ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स को एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमें 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, तो गिवन AIJ क्या दे रखा है, गिवन AIJ कितने रो एंड कॉलम बोल रहा है, I प्लस में 2J का स्क्वायर ऑब्लिक में 2। ठीक है, ऑब्लिक में 2 होना है, तो हमें लेट कंसिडर गिवन दे रखा है, कंसिडर करना है। ठीक है, तो और हम इसको लेट कंसिडर करते हैं। अब करते हैं लेट कंसिडर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर। ठीक है, 2x2 ऑर्डर। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे तो क्या बता रखा है, A11 A12 A21 A22, 2 रो हो गए एंड 2 ही कॉलम हो गए इस मैट्रिक्स में। ठीक है, कितने हो गए, 2 ही रो हो गए एंड 2 ही कॉलम होता है। अकॉर्डिंग टू AIJ को अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, I प्लस में 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो A11 की वैल्यू निकलेगी तो
1 प्लस में 2 इंटू में 1 का पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस में 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2, ठीक है, 9 अपॉन में 2। अच्छा, ये 1 2 निकालेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2। अच्छा, ए 2 प्लस में 2 इंटू में 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में 2 4 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर 16 अपॉन में 2 कट के आएगा 8, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा 8, ठीक है। नेक्स्ट 2 की वैल्यू आ गई तो 2 प्लस में 2 इंटू में 2 अपॉन में 2, ठीक है। 2 प्लस में 4 अपॉन होल का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का 36 अपॉन में 2, 18 आ गए, ठीक है। Hence put the all values in equation 1. Put all these value. Hence put the values in कंसिडर मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिक्स कंसिडर कर रखी थी ना, उस मैट्रिक्स में हमें पुट कर देनी इसकी वैल्यू। तो A11 मैट्रिक्स A12 का रखी थी, A22 का रखी थी, A21 का रखी थी, A22 का रखी थी, ठीक है भाई। एंड वैल्यू हमें पुट कर देनी सी वैल्यू के बनी देनी सी वैल्यू बढ़ देनी। A11 की वैल्यू है 9/2 एंड 25/2 है, 8 है एंड 18 है। तो हैंस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये बन गई हमारे पास। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। हैंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के लिए 2 से 3 मार्क्स में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, हर बोर्ड, ठीक है। 4th क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रो है एंड 2 कॉलम है। मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स Aij 1/2 का डिटरमिनेंट नहीं दे रखा है, डिटरमिनेंट मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं मॉडुलस। ऐसे 2 डंडे दिखाई देते हैं ना, तो ऐसे 2 डंडे दिखाई देते हैं ना, इनको बोल ऐसे इन 2 डंडों बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। क्या बोलते थे, मॉडुलस बोल देते हैं। I माइनस में 3j। तो क्या बोल रहा है, 4th क्वेश्चन बोल रहा है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कंसिडर ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर। लेट कंसिडर ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एंड गिवन, ठीक है। लेट कंसिडर कर देते हैं, तो लेट कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो 3 तो रो होंगी एंड 2 होंगे कॉलम। पहले होते हैं रो एंड सेकंड होते हैं कॉलम। पहले होते हैं रो, सेकंड होते हैं कॉलम। कसा करो A11 A21 A12 A21 A22 A31 A32, ये हो गई ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्या हो गई, रो तो 3 हो गई, 1 रो 2 रो 3 रो एंड कॉलम हो गए 1 2 C1 C2 R1 R2 R3 हो गई। AIJ गिवन है, AIJ गिवन AIJ हो गया 1/2 मॉडुलस I माइनस में 3j का मॉडुलस। मॉडुलस से बाहर जो भी वैल्यू आएगी ऑलवेज वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, ठीक है। ये सॉल्यूशन होते हैं डायरेक्ट, एक सॉल्यूशन में आपको ये चीज लिखनी है स्टेप बना के, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो A11 की वैल्यू निकालेंगे 4A11 A11 के लिए 1 + 1 1/2 I की वैल्यू 1 प्लस में माइनस में 3 1, ठीक है, 3 1। तो 1/2 माइनस 2 प्लस का 2 आ गया, 1/2 इंटू में 2 1, क्या गया 1। ऐसे ही सिमिलरली करेंगे, सिमिलरली
सिमिलरली का साइन है, सिमिलरली A12 1/2 I माइनस में 3 से 1/2 1 माइनस में 6 5 5/2 5/2। अच्छा A21 1/2 2 माइनस में 3 इंटू 1 1/2 3 2 माइनस में 3 -1 प्लस 1 और 1/2 ही आएगा। A22 काट देंगे 1/2 2 माइनस में 3 इंटू में J 2 माइनस में 6 अपॉन में 1/2 4 माइनस का प्लस में बाहर आएगा 4/2 तो इक्वल टू में 2। ठीक है, क्या आएगा 2। अच्छा सिमिलरली ऐसे ही A31 काट देंगे 1/2 3 माइनस में 3 1 तो 0 आ गया। अच्छा A32 आ गया 1/2 3 माइनस में 3 इंटू में 2 का मॉडुलस 1/2 6 3 माइनस में 6 3 और 3/2। हैंस पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जो हमारी ये इक्वेशन है। ठीक है, देखो पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। A11 की जगह पुट A11 A12 A21 A22 A31 A32 इन्हें पुट कर देते हैं तो 1 5/2 1/2 2 0 एंड 3/2। हैंस ये 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, देख लेंगे दोबारा, देख लेना जिसको समझ नहीं आया प्रॉब्लम आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट बोल रहा है तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर, 3 रो एंड 3 कॉलम है whose elements are given by aij is equal to modulus I minus 3i प्लस j का मॉडुलस अपॉन में 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट इसको करना ये आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आए हुए हैं। देखो पहले दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया था 2024 में एंड ये आया था 2024 में। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और ये अपना एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 2x 1 5 x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4 1 5 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x y की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है, गिवन ऑफ मैट्रिक्स 2 5 x प्लस में 2y। ठीक है, और सेकंड दे रखे 4 1 5 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x y की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे। देखो बोथ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आएगी एक मैट्रिक्स आएगी, बोथ गिवन मैट्रिक्सेस आर सेम ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। देन देयर दोनों के देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इनके देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे ना, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मैट्रिक्स ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर की। जो पहला एलिमेंट्स होगा वो इसके A11 इसके बराबर होगा, A12 का ये इसके बराबर होगा, A21 होगा ये A22 को इसकी मैट्रिक्स के बराबर होगा, A22 इसका A22 बराबर होंगे। तो ठीक है, क्या बनाते हैं हम, इनको सब एलिमेंट्स को बराबर करते हैं। 2x इज इक्वल टू में 4, इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इससे हो गई। और मैं A1 कंपेयरिंग, देखो पेयरिंग एलिमेंट्स A11 को कंपेयर करेंगे। A11 से इसकी वैल्यू आ रही है डायरेक्ट, A21 को कंपेयर करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो x एवं y के कोई अक्षर नहीं, वर्ड ही नहीं है। इसमें भी A21 में भी नहीं है,
ठीक है। तो इसमें किस किस को कंपेयर करेंगे, A11 को एंड A22 को ही कंपेयरिंग एलिमेंट A11 को करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू में 4, A11 इसका ये है एंड इसका A1 ये है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है। फोर कंपेयरिंग सिमिलरली कंपेयरिंग A22 को कंपेयर करेंगे। किसको करेंगे, A22 को ही कंपेयर करेंगे। A22 को कंपेयर करते हैं तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 0, ठीक है। और x की वैल्यू गिवन क्या हमारे पास 4, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ गई 2y, ये माइनस में 2 होगा, y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो हैंस क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू में 2 एंड y इज इक्वल टू में -1। x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये याद रखना। अगर ये एलिमेंट्स की इसके एक के एलिमेंट 2/3 ऑर्डर के हैं एंड एक के 3/2 ऑर्डर के, उनको अलग मेथड है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, उनके लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। देखो ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की। फाइंड वैल्यू करनी x y z w की वैल्यू, x की वैल्यू x 3x माइनस वाई 2x प्लस z 3y माइनस w, ठीक है। और इस किस से बराबर है 3 2 4 7, इन सब के ये बराबर हैं। तो ठीक है, देखो करते हैं सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 6th क्वेश्चन है। गिवन मैट्रिक्स आर्ट्स क्या दे रखी है, x प्लस में x 3x माइनस वाई 2x प्लस z 3y माइनस w, ये मैट्रिक्स है। और ये किसके बराबर है 3 2 4 7, ठीक है। और मैं फाइंडिंग वैल्यू करनी है, फाइंडिंग वैल्यूज क्या करनी है, x की करनी है, y की है करनी है, z की एंड w की। 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, x y z w की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x y w, ठीक है। तो क्या करना है, कंपेयरिंग क्या करेंगे, बोथ एलिमेंट्स गिवन क्या लिखेंगे, गिवन ये स्टेटमेंट लिख के चलनी है ना, अगर इसको स्टेप को काट के लिखेंगे तो हमारा नंबर कट सकता है। गिवन बोथ मैट्रिक्सेस आर सेम ऑर्डर, ठीक है। नंबर काटने का चांस बनता है अगर इन चीज़ों को हम नहीं लिखते। क्या बने 2 क्रॉस 2 की है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, देयरफॉर देयर corresponding एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। भाई ये चीज को देखने के लिए देखो कैसे करते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही तो ये नोटबुक है हमारे पास, ठीक है। ये नोटबुक है, मैं इसके ऊपर सिमिलर एक ऐसी ही नोटबुक को रख देता हूँ। तो उस नोटबुक को इस नोटबुक में और ये नोटबुक मैंने इसके ऊपर रखी थी, ठीक है। इस नोटबुक को रखी थी मैंने, ये नोटबुक रखी, तो ये पार्ट इसका और ये पार्ट इसका क्या होगा, बराबर होगा। ये पार्ट और ये पार्ट, ये साइड बराबर होगी, ये साइड सब कुछ, मतलब कि एवरी चीज की बराबर होगी हमारे पास। यही बात निकल के रहना भाई, ठीक है। तो देखो कंपेयरिंग फॉर A11, ठीक है। A11 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बने, x इज इक्वल टू में 3, ये सीधी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग सिमिलरली ऐसे कंपेयर करेंगे, A12 कंपेयर करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, और हमारे पास की इक्वेशन 1 से क्या है कि x की वैल्यू पता है हमें 3 इंटू में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, 9 माइनस में y इज इक्वल 2, 9 माइनस में 2 इज इक्वल टू में y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। ऐसे ही कंपेयर करेंगे सिमिलरली A21 को, तो 2y प्लस में z
इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल के हमारे पास 7 है, 14 प्लस में जेड इज इक्वल टू में 4, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -10, जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -10। ठीक है, ये अब ऐसे सिमिलरली A2 कंपेयर करेंगे, 3y माइनस में w इज इक्वल टू में 7, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 7, ये 21 माइनस w इज इक्वल टू 7, और ये कितने आएंगे इस साइड w -7, 21 माइनस 7 इज w प्लस का हो जाएगा, w की वैल्यू आएगी 14, हैंस वैल्यूज आर लास्ट में लिखेंगे हम, इनको सॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन हो रहे हैं ना। अब तो वही छोटे बच्चे तो रह नहीं रहे कि आपको एक एक चीज़ सॉल्यूशन बतानी पड़ेगी कि वाई की वैल्यू ऐसे पुट की, तो डायरेक्ट स्टेप काट के लिखा मैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इस स्टेप को काटना नहीं है। ठीक है, हैंस वैल्यूज आर क्या करिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, एंड वाई की वैल्यू आ गई 7, एंड जेड की वैल्यू आ गई -10, एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में मत कर देना ताकि ज़्यादा अट्रैक्शन दिखे, एग्जामिनर को चेक करने वालों को चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्शन दिखे। ठीक है, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं डब्बे में, क्योंकि उसको फोकस आता है एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहे हो, डायरेक्ट इस हमारी इस पे फोकस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। ठीक है, इजकल टू -1, 5, 0, 13 इसके बराबर है। ठीक है, ये आपस में बराबर है, तो गिवन ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन बोल रहा है तो गिवन मैट्रिक्स आर, गिवन मैट्रिक्स आर, गिवन मैट्रिक्स आर क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस में डी। ठीक है, इज इक्वल टू में -1, 5, 0, 13। अगर हम मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं तो मैट्रिक्स साइन हमेशा लेकर चलना, या तो मैट्रिक्स साइन आप ये लगा दो, ये भी मैट्रिक्स के साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, या तो ये आप तो सिंबल यूज करें मैट्रिक्स की, ये दोनों सिंबल होते हैं, दोनों ही, ये ऐसे नहीं कि एक ऐसे लगा दिए डिटरमिनेंट्स का, इसके साथ ही दोनों ऐसे। ठीक है, ये ऐसे यूज करने, ये सिंबल है मैट्रिक्स की, तो यूज करके चलते हैं। देखो तो ये भी गिवन बोथ मैट्रिक्स आर 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, गिवन बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, कितने ऑर्डर के हैं भाई, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, सो देयरफॉर देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल भाई, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल होंगे भाई। जैसे इस पेन का, एक पेन को ऐसे इसको टेकिंग, वो इसको बिल्कुल कवर कर लेता है, तो उसके एवरी पार्ट इक्वल होंगे ना, सभी पार्ट बराबर होंगे। कंपेयरिंग फॉर A11 को कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू -1, A11 के साथ इसका कंपेयर, यहाँ से कोई वैल्यू निकल रही है नहीं, इसको इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कंपेयरिंग फॉर A1, 2 को कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू में 5, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन, कंपेयरिंग फॉर A21 को करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करेंगे, सिमिलरली कंपेयरिंग फॉर A22 करेंगे तो 3c प्लस में d इज इक्वल टू में 13, ये 4th इक्वेशन। लेकिन हम किसी भी इक्वेशन सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब कि डायरेक्टली वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। जो कि अब क्वेश्चन में हम क्या रहे थे, डायरेक्ट इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू निकल रही थी, तो अब हम इनमें आपस में 2 मैट्रिक्स को यूज करेंगे। देखो 2 इक्वेशन का, देखो
पहली इक्वेशन और हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इसमें ए एंड बी के कंपोनेंट है, ए और बी में है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू निकल रही है, देखो ए और बी की दोनों में से वैल्यू निकल रही है। तो कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं आपस में, ठीक है। देखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल रही है, गिवन करेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल, इस इक्वेशन में हमारे पास 2a इज इक्वल टू बी, तो क्या कर सकते हैं हम, b की जगह है ना हम 2a पुट कर सकते हैं, b की जगह 2a पुट कर सकते हैं। पुट दी वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो b की जगह 2a पुट करेंगे तो a माइनस में 2a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से -1 माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1। और अब ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे, पुट दी वैल्यू, अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 सेकंड में पुट दी वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं a की वैल्यू, या इसमें करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या 1, 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या गई हमारे 2, ठीक है, बी की वैल्यू क्या गई 2। अब ऐसे ही हम इक्वेशन का सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को सोल्व करेंगे, सेकंड क्या है हमारे पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड फोर्थ को सोल्व कर रहे हैं 3c प्लस में d इज इक्वल टू में 13। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास a की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास a है, पुट दी, ये हमारे पास सेकंड थी, हमारे पास ये थी, हमारे पास फोर्थ, पुट दी वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, a इक्वल टू 1 है हमारे पास, 2 इंटू में 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, सी की वैल्यू आ गई 3, तो सी की वैल्यू 3 हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ सी, पुट दी वैल्यूज ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, अरे पहली में नहीं करेंगे, उन लोग का बैठो, नहीं दूसरी में करेंगे, नहीं तीसरी में, चौथी में वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू किस में पुट करेंगे, चौथी में। ये हमारे पास चौथी इक्वेशन 3 इंटू में 3 प्लस में d इज इक्वल टू में 13, 9 प्लस में d इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू क्या होगा हमारे पास 13 माइनस में 9, ये 9 माइनस में इधर आएगा 4, क्या आज के d की वैल्यू 4 आ गई। तो हैंस वैल्यूज आर, लिखेंगे लास्ट में, हैंस वैल्यूज आर, क्या वैल्यूज आर हमारे पास, a की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू क्या है 4। हैंस ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4, रेगुलरली आ गई 1 2 3 4 की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं बोथ एलिमेंट्स को आपस में, ठीक है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लगभग 12 क्वेश्चन होंगे, 12 13 14 क्वेश्चन हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे 8 क्वेश्चन पे देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड u विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कोई सी मैट्रिक्स की वैल्यू, कोई सी वैल्यू है मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। x y z एंड u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस में 3 इज इक्वल, ठीक है, बहुत एलिमेंट्स मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स आर क्या दे रखी है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स दे रखी है, देखो गिवन मैट्रिक्स आर, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन मैट्रिक्स आर, गिवन मैट्रिक्स आर क्या दे रखे हैं, x प्लस में 3, x प्लस में 2y, z माइनस 1, 4u माइनस 6, ये किसके बराबर हैं, 0 माइनस 7 3 2u, ये ऐसे बराबर है, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स हो गई, तो सॉल्यूशन चल रहा है, चल देखते हैं। तो बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर,
क्या लिखेंगे, पहली लाइन क्या आएगी, गिवन बोथ मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर, ठीक है। तो देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। भाई तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल आएंगे, ये बात कंपेयरिंग कर लेते, कंपेयरिंग वैल्यूज a11 को कंपेयर करेंगे तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 आ गई, इम्प्लाइज हो गए, डायरेक्ट निकल गई। तो x प्लस में 2y कंपेयरिंग करेंगे a12 को -7, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 प्लस में 2y, ये -7, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -2, 2y इज इक्वल टू में -4, तो y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू क्या आ गई -2। सॉल्यूशन देख लेना, वैल्यू पुट की है यहाँ पे डायरेक्ट मैंने, फिर यहाँ से इसको मैंने इस साइड लेके गया, राइट हैंड साइड, यहाँ से -4 बचा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 वैल्यू आ गई। कंपेयर करेंगे a21 को कंपेयर करेंगे z -1 इज इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, डायरेक्ट इसको 1 इस साइड आ गया, ठीक है। a22 कंपेयर करेंगे 4u माइनस में 6 इज इक्वल टू में 2u, ये 2u इस साइड आएगा और 6 प्लस बचेगा, तो 2u इज इक्वल टू 6, u की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो हैंस वैल्यूज क्या निकल गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 4 एंड u की वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यूज आ गए हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, की वैल्यू निकालना है, तो x प्लस में 10, ठीक है, y स्क्वायर प्लस में 2y, 0 -4, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 3 0 y स्क्वायर -5 कंपेयर कर लेते हैं भाई। देखो गिवन मैट्रिक्स आर क्या रखें, गिवन मैट्रिक्स आर क्या दे रखे हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स आर क्या दे रखे हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स दे रखी है, देखो x प्लस में 10, y स्क्वायर प्लस में 2y, 0 -4, ये किसके एलिमेंट्स के बराबर है, 3x प्लस में 4, 3 0 y स्क्वायर -4। भाई इन वैल्यू से हमारे पास है ना x की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी, इसको इससे डायरेक्ट कर ले, लेकिन इसमें सेकंड y के वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फैक्टर करने में, यार फैक्टर करने आते हैं यहाँ पे तो कितने बड़े हो गए। तो हमारा पहला स्टेप क्या आता है, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम ऑर्डर, गिवन मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, कौन से 2x2 ऑर्डर, तो देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर क्या होंगे, बराबर। पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट अब तक तो बात समझ में आनी चाहिए कि ये बात लास्ट में आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज कंप्लीट होने में, देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फॉर a11 से निकाल लेंगे, a11 से हमारे पास वैल्यू निकाल देंगे। देखो और क्यों कंपेयर नहीं करें भाई, a21 को कंपेयर क्यों नहीं करेंगे, 21 में x y की वैल्यू है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, a22 में भी नहीं है, तो a11 को और a12 को कंपेयर करेंगे तो ही तो हमारे पास निकलेंगे। तो देखो a11 को कंपेयर करेंगे तो x प्लस में 10 इजिकल टू में 3x प्लस में 4, क्या करते हैं, मैं जो कोफिशिएंट है ना इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ,
10 माइनस 4 एंड इसको मैं 3x माइनस में एक्स ऐसे कर लेता हूँ 6 तो 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 3 इजिकल टू में x की वैल्यू आ गई 3। अब कंपेयरिंग इक्वेशन कंपेयरिंग फॉर ए 1 2 को कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस में 2y इजिकल टू में 3, तो वाई स्क्वेयर प्लस में 2y माइनस 3 इजिकल टू में 0। अब ऐसी चीज करो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए 2y। तो क्या करते हैं, तो 3 एंड 3y माइनस y माइनस 3, इसमें ये फैक्टर बनेंगे। अब इसमें से y को मान लेते हैं, पहले में से y प्लस में 3, अब इसमें से माइनस y प्लस में 3, तो y के प्लस में 3 इजिकल टू 0 1 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3 एंड 1। हैंस कोई हार्ड इक्वेशन थोड़ी था, हैंस वैल्यूज आर x इजिकल टू में 3 एंड y की वैल्यू आ जाएंगी, इसमें दो वैल्यू आएंगे प्लस 3 एंड प्लस माइनस 3 एंड प्लस 1 सॉरी, ठीक है, इसमें y की वैल्यू आएंगे। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाले, लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब एवरी क्वेश्चन आपको अपलोड होगा इस चैनल पे, एंड एलिमेंट्स बुक हो आपके पास, जो भी बुक हो, ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास, इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 1 ले रखी है, माइनस वाली इसने नेगलेक्ट कर रखी है। जो हमारे पास माइनस की वैल्यू 3 आई थी, इसने माइनस की वैल्यू को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, माइनस की वैल्यू को ले नहीं रहा भाई, ठीक है। माइनस की वैल्यू और प्लस की 3 है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 4 5 नंबर तक भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में भी दे सकता है, इसके चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यू पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पूछ रहा है और बड़ा लेंथ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें को लगभग सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख लिया आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कंपेयरिंग करते हैं। गिवन मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, ठीक है, ये अपने मैथ में आके टिक्का अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिवन मैट्रिक्सेस आर सेम ऑर्डर, कितनी 3x3 ऑर्डर के, देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल होंगे भाई, आल्सो इक्वल होंगे। तो इसको कंपेयर कर, कंपेयरिंग फॉर a11 को कंपेयर करेंगे तो x प्लस में 3 इजिकल टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई माइनस 3, एक तो डली, ठीक है। अब हमें काटनी z की वैल्यू, कंपेयरिंग फॉर a12 कंपेयर करेंगे z प्लस में 4 इजिकल टू 6, z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, z की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू, कंपेयरिंग a13 करेंगे 2y माइनस 7 इजिकल टू में 3y माइनस में 2, इस माइनस 2 को इस साइड लाएंगे और इस 2y को इस साइड लाएंगे, माइनस 7 प्लस में 2 इजिकल टू 3y माइनस में 2y माइनस 5y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5, एंड क्या करनी है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू काटनी है तो कंपेयर करेंगे 8 to 2 कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 to 2 में ही हमारे पास a की वैल्यू है -2 1 और लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में -3, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 2, a की वैल्यू आ माइनस में 2। अच्छा, अब हमें c की कंपेयर करेंगे, c खा लिए 8 2 3 कंपेयर करेंगे, 2c प्लस में 2 इजिकल टू में 0 और c की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि ये 2 इस साइड माइनस में जाएगा एंड इसको डिवाइड करेंगे तो -1 में आ जाएगा। अच्छा, b की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयरिंग करेंगे a31 को कंपेयरिंग करेंगे तो b माइनस में 3 इजिकल टू में 2b प्लस में 4, ठीक है, इस 4 को इस साइड लाएंगे, -3 -4 2b माइनस b -7 इजिकल टू b की वैल्यू क्या गई -7, एंड लास्ट एंड z की वैल्यू और काटनी हमारे पास, z
कंपेयरिंग A33 कंपेयर करेंगे Z प्लस में 2C इजिकल टू में 0। C की वैल्यू हमारे पास कहीं से निकली है, C की वैल्यू क्या जानते हैं हम, -1। पुट द वैल्यूज ऑफ C इन अबो इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Z -1 है ना, +2 -1 इजिकल टू 0। Z इजिकल टू में ये -2 इजिकल टू 0, Z की वैल्यू आ गई 2। Z की वैल्यू तो आ गई 2। हैंस वैल्यूज आर A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू क्या हमारे पास -2 एंड B की वैल्यू है हमारे पास -7 एंड C की वैल्यू है -1। X की वैल्यू है -3 सबसे पहले निकली थी। Y की वैल्यू थर्ड नंबर -5 है एंड Z की वैल्यू हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6। इनको काउंट कर लेना भाई, 6 की 6 वैल्यू निकली है या नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आपको जो भी चैप्टर करना है, आपके पास जो भी बुक है, आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूँगा लेक्चर्स को, A to Z क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई मनी ली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।